हेलो दोस्तों, रीजनिंग में आज हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ द फिगर। फिगर को कैसे काउंट किया जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। एक चित्र दिया है, हमसे पूछा है कितने त्रिभुज हैं। तो आपको क्या करना है, एक बात याद रखनी है, ऐसे वाले प्रश्न में आपको काउंटिंग करनी है और उन्हें जोड़ देना है। चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से काउंटिंग कर दी आपने और इन्हें जोड़ देना है। 2 और 1 3, इनको हमने जोड़ दिया तो क्या आया 3, और 3 ही हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो 3 हमारे त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस तरीके से अगर आपको आकृति दिखाई दे रही है त्रिभुज की, तो आप क्या करिए, सबसे पहले काउंटिंग करिए। चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। फिर इन्हें क्या करना है, जोड़ देना है पिछले वाले प्रश्न की तरह। तो जोड़ते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इन्हें जोड़ते हैं, 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 5 35 35 4 39 39 3 42 42 2 44 और 1 45। तो कितने त्रिभुज आ गए, 45 त्रिभुज आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपसे त्रिभुज की आकृति पूछ रहा है। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नंबरिंग करिए। चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, जोड़िए। चलिए फटाफट से जोड़ भी देते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए जोड़ लेते हैं, 10 और 9 19 19 और 8 27 27 और 7 34 और 34 और 6 40 40 5 45 45 4 49 49 3 52 52 2 54 और 1 55। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 55। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए हमें चित्र दिया है, देखिए पिछली वाली की तरह ही है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बीच में हमें लाइन दी है। तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, फिर वही करिए, काउंटिंग करिए। अगर बीच में भी लाइन है तब भी आपको काउंटिंग करिए। देखिए कैसे करेंगे, सीख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो करते ही थे। अब बाकी जो है ऊपर और नीचे, इधर भी आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जगह खाली बच गई, आपको कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब इसे भी भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, हम काउंटिंग कर दिए, काउंटिंग करने के बाद इसे जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं इसको। सबसे पहले ऊपर से जोड़ लेते हैं, 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 8 7 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30 30 3 33 33 2 35 35 और 1 36। अब देखिए इधर भी जोड़ेंगे तो भी 36 होगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो भी 36 होगा। अब 36 देखिए कितनी बार हो गया, 1 बार 2 और 3 बार। अब 3 बार हो गया तो 36 का गुणा 3 से कर दीजिए। 3 6 18 3 3 9 1 10, ठीक है, 108। या फिर आप 36 को 3 बार जोड़ लेंगे तब भी 108 आएगा, या फिर 36 गुणा 3 में कर देंगे तो 108 आएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है, त्रिभुज को काउंट करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, नंबरिंग करिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब देखिए ये लाइन केवल यहाँ तक जा रही है, तो आपको केवल यहाँ तक ही काउंट करना है, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6, इसके आगे आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि आगे लाइन नहीं जा रही है। अब इसके ऊपर देखिए बनी हुई है, तो आप देखोगे केवल आपको इतना ही काउंट करना है, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4। हमें क्या पता चला, जहां तक लाइन जा रही है केवल हमें वहीं तक इसे फिलअप करना है। उसके बाद हमें पता है काउंटिंग कर ली हमने, अब हमें जोड़ देना है। चलिए इसे जोड़ते हैं, 9 8 17 हमें पता है, इसे जोड़ेंगे पूरा तो 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। ये वाला हम जोड़ लेते हैं, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21 आ गए यहाँ से। इसे जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 2 9 और 1 10 आ गया। अब इन्हें इन चारों को आपस में जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, 4 45 + 45 + 10 + 21, जोड़ लीजिए।
45 45 देखिए 90 हो गया, 90 और 10 100, 100 और 21 121 हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें त्रिभुज बताने हैं, कितने त्रिभुज हैं। देखिए कुछ अलग आकृति है इस बार, तो आपको क्या करना है, पिछले वाले की तरह ही आपको काउंट करना है नंबरिंग। देखिए कैसे करोगे आप, देखो एक इस साइड वाला जो त्रिभुज दिया है हमें, पहले इधर की नंबरिंग कर लो, 1 2 3 नंबरिंग कर लिया आपने। अब इस साइड की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाले की नंबरिंग कर लो, 1 2 3, यहां तक क्लियर हो गया। अब बीच में दिखाई दे रहा होगा तो इसे भी कर लीजिए, 1 और 2। इस तरीके से आप नंबरिंग तो कर सकते हैं। अब जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहां से आ गया 6, 3 2 5 और 1 6, यहां भी 6 आ गया और यहां भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 6 और 3, चलिए जोड़ लेते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6। आपको ध्यान रखना है, इनको जोड़ने के बाद आपको एक और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज भी हमें काउंट करना है, तो इसलिए आपको एक और ऐड करना पड़ेगा बाद में, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज भी हमें जोड़ना है। चलिए 6 3 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 1 22 त्रिभुज निकल के आपके आ गए। आपने क्या किया, केवल काउंटिंग करी है और उसे जोड़ दिया है, ठीक है ना, समझ गए इस तरीके के क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, फिर से हमें त्रिभुज को काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले किनारे किनारे वालों को आप काउंट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले ये वाला काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है केवल आपको, 1 और 2 नंबरिंग कर दी। फिर किनारे पे देखिए इसी तरीके से बना हुआ है, फिर नंबरिंग कर दी, फिर देखिए इसी तरीके से नंबरिंग कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किनारे किनारे वाले हमने सभी काउंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखेंगे बीच वाले में, बीच वाले में देखोगे आप ध्यान से तो कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज हो गए और एक हो गया ये बड़ा वाला, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 5 त्रिभुज हो गए। क्लियर हो गया ना। देखिए बीच वाले में फिर समझ लीजिए 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, 4 हो गए और एक बड़ा वाला। क्लियर हो गया। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं, 2 और 1 3 यहाँ से हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए यहाँ से। अब जोड़ लीजिए इन्हें, 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3। आपको याद रखना है, हमें अभी हमने एक काउंट नहीं किया है, कौन सा वाला, बड़ा वाला। बड़ा वाला ये है, ये भी काउंट करोगे तो इसलिए आपको एक ट्राइंगल और जोड़ना पड़ेगा। अब इसे जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 1 15, 15 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में हमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज है। तो आपको क्या करना है, जब रेक्टेंगल में त्रिभुज हो तो सबसे पहले काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 फिलअप कर दिया। अब क्या करना है आपको, जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या क्या है, 4। अब बड़ी वाली संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 त्रिभुज हो गए। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, बड़ी वाली संख्या में जब रेक्टेंगल के अंदर आपसे त्रिभुज पूछे तब आपको करना है, ठीक है। बड़ी संख्या में 2 से गुणा करना, ठीक है। बड़ी संख्या 4 है, 4 में 2 की गुणा करी तो 8 आ गया, 8 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, अब एक रेक्टेंगल दिया है और उसमें हमें त्रिभुज को बताना है। फिर से वही करना है आपको, काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। बड़ा वाला देखिए, बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 6। तो बड़ी वाली संख्या में किसका गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, 6 दूनी 12, तो 12 त्रिभुज निकल के आ गए। आप इस ट्रिक से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। फिर से वही क्वेश्चन है। अब देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितने त्रिभुज हैं हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। अब बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 8, तो बड़ी वाली संख्या 8 ले ली। अब बड़ी वाली संख्या हम किसकी गुणा करते हैं, 2 की गुणा करते हैं, तो 8 दूनी 16, तो 16 त्रिभुज आ गए, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपको रीजनिंग क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।